नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बड़ी खबर। प्रतापगढ़ में आतिशबाजी के मामले में एक्शन हुआ। रामगंज चौकी इंचार्ज समेत 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। 6 जुलाई को किराए के मकान में विस्फोट हुआ था। भीषण विस्फोट से छत उड़ गई थी। हादसे में एक युवती भी घायल हुई थी। आरोपी को पुलिस जेल भेज चुकी है। आसपुर देवसरा के रामगंज बाजार का ये पूरा मामला है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। पूर्व एसपी विधायक पर ईडी का शिकंजा कसा है। आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें बढ़ी हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। हाशमी की 120 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। 2023 में हाशमी की गिरफ्तारी हुई थी। बलरामपुर से एसपी के विधायक रह चुके हैं हाशमी। लखनऊ से खबर है। गाड़ी चुराने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। मुजफ्फरनगर से मलकीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। चोरी के 2 टैंकर और फर्जी कागजात बरामद किए गए हैं। फिरोजाबाद का अरविंद और मेरठ का आमिर गैंग के प्रमुख सदस्य। अरविंद और आमिर ने दोनों ने टैंकर चुराकर मलकीत को बेचने के लिए दिए थे। बरामद टैंकरों के असली इंजन चेसिस नंबर खिसकर दूसरे नंबर लिखे गए। दिल्ली विश्वविद्यालय ने लॉ फैकल्टी के उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें मनुस्मृति को पढ़ाए जाने की बात कही गई थी। डीयू कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया है। दरअसल डीयू की लॉ फैकल्टी ने तीसरे साल के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाए जाने के लिए सिलेबस में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। हालांकि प्रस्ताव दिए जाने के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया था। डीयू के टीचरों ने कुलपति को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई थी। लॉ का एक प्रपोजल दिल्ली विश्वविद्यालय को आया जिसमें उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 एक कोर्स है और उसमें थोड़े से चेंजेस किए। और एक जो चेंज था वो था मेधातिथि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड लॉ। और इसको पढ़ाने के लिए 2 सजेस्टिव टेक्स्ट उन्होंने दिए। पहला था मनुस्मृति विद मनुभाष्य और दूसरा था कमेंट्री ऑफ मनुस्मृति। तो ये दोनों टेक्स्ट थे। इसको और ये जो अमेंडमेंट उन्होंने करिकुलम में किया इसको दिल्ली विश्वविद्यालय ने रिजेक्ट किया। ऐसा कुछ भी दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रपोजल को काफी विचार के बाद में। एटा में अतिक्रमण पर बुलडोजर कब्जा। जलेसर कस्बे में बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। दरअसल इसी रास्ते से कांवड़ यात्रा और शनिजात यात्रा करने वाले लाखों श्रद्धालु जाते हैं और अतिक्रमण की वजह से जाम लगता था। प्रशासन ने बुलडोजर से सड़क किनारे कब्जे को हटाया है। वाले समय में 2-3 दिन में मुहर्रम चालू हो जाएगा। उसके बाद कांवड़ यात्रा भी और पहले से यहाँ पे शनिजात की दरगाह में लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें शिकायत भी मिली थी और देखने में ये भी आया था कि लोगों ने काफ़ी अतिक्रमण कर लिया है। 3-4 फुट अपनी दुकान से। बाराबंकी में दिव्यांग अनाथालय में 2 नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। साथ ही एक आश्रित को उसके घर और 3 आश्रितों को लखनऊ शिफ्ट कराया है। बता दें कि अनाथालय की संचालिका ने ही इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की थी। उसकी जांच भी किए थे। जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी वहां कई बार जाकर जांच कर चुके हैं इनकी चीज़ों को, और उन्होंने फिर यही पाया था कि संस्था, इसीलिए संस्था रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाई क्योंकि ढेर सारी कमियां मिली इनके बीच। क्योंकि जब विवाद स्थिति पैदा हो गई थी तो वो सिचुएशन ठीक करने के बजाय आपस में ही लड़ रहे थे लगातार। तो जो जांच में आई थी वो बात आई थी। जो ये आरोप भी था इस संबंध में पहले भी पुलिस गई थी, जांच की थी। तब वो सभी बच्चियां वहाँ पे थी, सभी लड़के थे वहाँ पे, तो उनके स्टेटमेंट भी लिए गए थे। तब कोई इस तरह का आरोप नहीं आया क्राइम की बात। खबर गाजीपुर से है। दबंगों ने पीट कर एक लड़के की हत्या कर दी। चोरी के शक में लड़के की पिटाई की गई। मामला कस्बा कोयरी का है। बीच बचाव करने पहुंचे मृतक के पिता को भी दबंगों ने पीटा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के घर में करीब 1 हफ्ते पहले चोरी हुई थी। पीड़िता और परिजनों ने 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। मैं 12 बजे के लगभग थाने की सूचना मिली थी कि इसी कस्बे का व्यक्ति दिनेश कुशवाहा है
जिनको चोरी के शक में इन्हीं के पड़ोसियों ने बुला के पूछताछ कर रहे थे और पूछताछ के दौरान ही उसको मारे पीटे थे, जिसके कारण वो गंभीर हालत में आ गया और उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे। रास्ते में उसकी डेथ हो गई। इस सूचना पर वादी की तहरीर जो उसके बड़े भाई ने दी है, उससे मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया दोनों के विरुद्ध। फिरोजाबाद में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। महिला का शव घर में फांसी के फंदे से लटका मिला है। मामला थाना फरियाद क्षेत्र के मीतपुरा का है। महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखो पुराना फोटो दे दो। उन्नाव में 12 साल के एक बच्चे आदित्य के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। गंभीर हालत में आदित्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आदित्य से उसके पड़ोस में रहने वाले राहुल नाम के युवक ने शराब मंगाई थी, लेकिन उसने शराब लाने से मना कर दिया। इस पर आरोपी राहुल ने आदित्य को बुरी तरह पीटा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। थाना बेटा मुजावर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि छोटी रूरी सादिकपुर एक गांव है जहां पर एक राहुल नाम के व्यक्ति द्वारा एक 12 साल के बच्चे के साथ मारपीट गाली गलौज और उससे ये घटना इसलिए कारित की गई कि वो दारू लाने से मना कर दिया था उसका। तो इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल बेटा मुजावर पुलिस ने FIR पंजीकृत किया इस पे और राहुल को अरेस्ट किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। खबर अयोध्या से। दिसंबर 2024 तक राम मंदिर के दूसरे तल का काम पूरा हो जाएगा। मंदिर में भगवान राम दरबार सजाया जाएगा। इसमें भगवान राम माता सीता के साथ विराजमान होंगे। लगभग 2000 से ज्यादा इंजीनियर और मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। मंदिर में बनाए जाने वाले राम दरबार की मूर्ति का काम शुरू हो गया है। जयपुर में मूर्तियां बनाई जा रही हैं। राम दरबार में प्रभु राम और माता सीता सिंहासन पर विराजमान होंगे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न खड़े मुद्रा में रहेंगे और भरत हनुमान नीचे प्रणाम की मुद्रा में रहेंगे। प्रथम मंजिल का कार्य पूर्णता की ओर है। द्वितीय मंजिल का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। 5 मंडप होना है, उसमें से 4 मंडप पूर्ण हो गए हैं। 5वां मंडप का निर्माण पूर्णता की ओर चल रहा है। हमें विश्वास है कि दिसंबर तक हम गर्भगृह का शिखर पूर्ण कर पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। जय श्री। तो हमारी योजना में ही प्रथम मंजिल में सब लोग जाए अपेक्षा नहीं है। हम उसके लिए कुछ ही लोगों को व्यवस्था बनाएंगे। 1 लाख दर्शनार्थी अगर ऊपर जाएंगे तो दर्शन में भी समस्या हो जाएगी, इसलिए कुछ लोगों को अवसर देंगे। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद वाराणसी आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है। इसी के मद्देनजर लंबे वक्त से कई ट्रेनों में स्लीपर और जनरल कोच बढ़ाए जाने की मांग उठ रही थी, खासकर उन ट्रेनों में जो वाराणसी से बनकर चलती हैं। वाराणसी रेलवे प्रशासन ने काशी से उज्जैन जाने वाली महाकाल एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाई है, जिसमें 3rd AC के साथ जनरल और स्लीपर कोच भी शामिल हैं। पिछले कुछ समय से हमें कुछ पर्टिकुलर ट्रेनों में डिमांड मिल रही थी कि इस ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है, पैसेंजर्स की संख्या ज़्यादा है। तो अभी रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाकाल एक्सप्रेस जो 20-413-14 हमारे यहाँ से चलती है उज्जैन के लिए, उसमें 4 जनरल कोचेस का बढ़ोतरी किया है परमानेंट बेसिस पे। इसी तरह से शटल जो वाराणसी से लखनऊ के बीच सुबह 6 बजे जाती है ट्रेन, उसमें 2 3rd AC के कोच और 1 स्लीपर के कोच बढ़ाए गए हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पैसेंजर से। अलीगढ़ में आज CMO ने अकराबाद CHC का निरीक्षण किया। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र में आवारा कुत्तों के घूमने का वीडियो सामने आया था। मामले का CMO ने संज्ञान लिया था। कुत्तों की एंट्री को रोकने के लिए निर्देश दिए गए। देखिए, मेरे द्वारा आज वहाँ भ्रमण किया गया है और जो भी उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसमें 2 चीज़ें बड़ी प्रमुख हैं। एक तो है कि हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसी के भीतर से होकर एक रास्ता जाता है जो बिजली घर के लिए जाता है। तो कुछ खाने पीने की इस तरह की वस्तुएं होती हैं जो कभी कभी थोड़ा परेशानी का कारण बन जाती हैं। तो मेरे द्वारा भ्रमण कर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी हमारे शटर हैं केवल हम पोस्टमार्टम वाले को छोड़ के बाकी को 2 बजे OPD के बाद थोड़ा सा बंद रखें, ताकि इस तरह के जो कुत्ते या अन्य वो हैं उनको रोका जा सके। महराजगंज में एक लड़की पानी की टंकी पर चढ़ गई। मामला शहर कोतवाली इलाके का है। बताया जा रहा है कि लड़की का प्रेमी पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद है। दरअसल लड़की के पिता ने उसके प्रेमी के खिलाफ
पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया और उसे जेल भिजवा दिया था। अब लड़की अपने प्रेमी को छुड़ाना चाहती है। कोर्ट के चक्कर काट रही है। शिवनगर में लड़की ने टंकी पर चढ़कर बवाल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा। उन्नाव हादसे की जांच के लिए एडीजी ट्रैफिक घटनास्थल पर पहुंचे। एडीजी ट्रैफिक के साथ सीओ ट्रैफिक और सीओ बांगरमऊ के अलावा यूपीडा के अफसर भी मौजूद रहे। एडीजी ने कई बिंदुओं पर पड़ताल कर हादसे की समीक्षा की। सीओ बांगरमऊ से एडीजी ने घटनाक्रम का फीडबैक लिया। एडीजी जांच रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। हाथरस हादसे में घायल 9 लोगों को मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ पहुंचाया गया, जहां एक की मौत हो गई। डबल डेकर बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई थी। हादसे में घायल 9 लोगों को जेएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जिसमें से एक घायल की मौत हो गई। सीएमओ ने बताया कि ज्यादा घायलों के सिर में चोट आई है। आगरा में बारिश के चलते प्राइमरी स्कूल में पानी भर गया। स्कूलों के कमरे में भी पानी भर गया। मामला कोंकटई प्राथमिक स्कूल का है। छात्राओं को पानी की वजह से पेड़ के नीचे बैठना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पास के तालाब की वजह से स्कूल में बारिश का पानी आता है। यूपी में डिजिटल अटेंडेंस का प्राइमरी टीचर विरोध कर रहे हैं। मेरठ में शिक्षकों का कहना है कि स्कूल दूरदराज होने के चलते समय पर पहुंचना मुश्किल होता है। ऐसे में डिजिटल अटेंडेंस से उनका एब्सेंट लग जाएगा। सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान किसी और तरीके से करें। कन्नौज में मंत्री असीम अरुण निर्माणाधीन सड़क की जांच करने आज निकले। इस दौरान सड़क की गुणवत्ता खराब मिलने पर अधिकारियों समेत ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद सड़क निर्माण की जांच करने और भुगतान रोकने के आदेश दिए हैं। मंत्री ने डीएम को पूरे घपलेबाजी की जांच सौंपी है। बता दें कि कुछ दिन पहले हाथ से सड़क उखाड़ने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद मंत्री ने आज जांच की। पूर्वा से घुघरापुर की सड़क का निर्माण हो रहा है, जो मेरे पीछे दिख रही है। इसके संबंध में मुझे शिकायत मिली कि इसकी गुणवत्ता खराब है। जो डामर डाला गया है वो उखड़ रहा है, और मैंने आकर के देखा तो काफ़ी ऊंची नीची सड़क बन रही है। और बारिश में इस तरीके से सड़क बननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका अपने आप सुनिश्चित हो जाएगा कि वो खराब सड़क बने। इस संबंध में मैं एक जांच का आदेश कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को। जब तक काम पूरी गुणवत्ता का नहीं होगा तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं स्थानीय नागरिकों का आभारी हूँ। हम सब की जिम्मेदारी है कि जो पैसा हमारा लग रहा है, ये हम और आप टैक्स देते हैं, उसका पैसा लगता है। इसको कोई भी अधिकारी गड़बड़ नहीं कर सकता, कोई भी ठेकेदार गड़बड़ नहीं कर सकता। आपने एक सजग प्रहरी का काम किया, मैं बहुत आभारी हूँ। आपने बताया, वीडियो दिया, जिसकी वजह से मैं आया। महोबा में कबरई थाना क्षेत्र के लीलवाही गांव में घर के बाहर सफाई को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक भाई ने दूसरे पर हमला कर दिया। हमले में दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले में घायल युवक का इलाज चल रहा है। एटा में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया है। कल थाना मारेरा क्षेत्र के मीरापुर गांव में युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 25,000 के इनामी आकाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी से तमंचा और हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार बरामद किया गया है। युवक का मृतक की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी शादी तय कर दी गई थी। इसी से नाराज होकर आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी का कहर लगातार जारी है। वहीं बाढ़ की भीषिका के बीच एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक भाई अपनी बहन का शव कंधे पर रखकर डालकर ले जाता दिख रहा है। 5 किलोमीटर तक भाई अपने बहन के शव को कंधे पर लादकर गांव पहुंचा। बाढ़ के चलते रेलवे ट्रैक टूट चुका है तो सड़कें भी जलमग्न हैं। मामला पलिया इलाके का है। बताया जा रहा है कि 12वीं में पढ़ने वाली लड़की की तबीयत कुछ दिन से खराब थी, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन बाढ़ के कहर के चलते सड़क और रेल ट्रांसपोर्टेशन बंद था, जिससे बहन का बेहतर इलाज नहीं हो सका।
और ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भाई के कंधे पर शव, बाढ़ का कहर और बेहतर इलाज वहां पर नहीं मिल पाया।